नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका में इंडिया के डॉक्टर का एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने डॉक्टरी पेशे को शर्मसार कर दिया। एक ऐसा घिनौना सच जिसने गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते पर कालिख पोत दी। जिस डॉक्टर को दुनिया मसीहा मानती थी, जिसके पास लोग अपनी बीमारियों का इलाज कराने के लिए आते थे, वो डॉक्टर असल में सफेद पोस्टदीदा निकला। ये जो साइड में फोटो देख रहे हो आप, Dr. Ranjith Ramasamy is a urologist who specializes in sexual dysfunction and male infertility. But the 45-year-old is now in jail on 3 counts of sexual battery, accused of taking advantage of male mentees, research students, and other trainees. इंडिया मूल का जो डॉक्टर है बहुत रसूखदार है, बहुत नामचीन डॉक्टर अमेरिका में। इसका नाम है रंजीत रामास्वामी। पुरुषों की फर्टिलिटी है, जो सेक्सुअल हेल्थ है, उसका एक्सपर्ट माना जाता है डॉक्टर। 45 साल के डॉक्टर रंजीत पर इसके अंदर जो स्टूडेंट पढ़ते थे और जो रिसर्च करते थे, उनके यौन शोषण के बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। बहुत घिनौने आरोप हैं ये। पूरी इंडिया की बैकग्राउंड इस डॉक्टर की जानेंगे, अमेरिका में जो कारनामे किए हैं उनके ऊपर विस्तार से बातचीत करेंगे। ये जो पूरा मामला है, ये है अमेरिका के फ्लोरिडा का। डॉक्टर रंजीत रामास्वामी मियामी यूनिवर्सिटी है, उसके जो मिलर स्कूल ऑफ मेडिसिन है उसमें एसोसिएट प्रोफेसर थे और डायरेक्टर ऑफ रिप्रोडक्टिव यूरोलॉजी उसके पद पर भी तैनात थे। मियामी पुलिस की जांच में ये सामने आया कि डॉक्टर रंजीत ने अपने पद का, अपने रसूख का बहुत गलत फायदा उठाया। उसने जो वहां स्टूडेंट पढ़ते थे, जो मेल छात्र थे ना, और रिसर्चर थे, जो ट्रेनीज थे, उनको अपना शिकार बनाया। पुलिस की अरेस्ट वारंट में खुलासा हुआ कि डॉक्टर रंजीत ने छात्रों का यौन शोषण करने के लिए बाकायदा फर्जी लैब रिपोर्ट बनाई। An arrest warrant says Ramasamy misled the victims that something was wrong with their sexual health in order to convince the men to submit to various physical, rectal, and other sexual examinations. Some of the encounters would be weekly, and the victims grew suspicious, according to the document, after none of the reports or results would be filed in their medical records. झूठी मेडिकल रिपोर्ट तैयार की इस बंदे ने, और इन फर्जी रिपोर्टों के जरिए ये जो पीड़ित छात्र हैं इनको डराता था कि उन्हें प्रोस्टेट या बहुत और जो गुप्त अंगों की बीमारी है, वो आपको बहुत बड़ी बीमारी है, ताकि वो उसके क्लिनिक पर आकर बार बार बिना बेवजह रेक्टल और प्राइवेट अंगों की जांच करवाएं। मतलब ये कारनामे थे इसके। मतलब ये सिलसिला 1-2 दिन नहीं, हफ्तों तक चलता रहा। और पीड़ित छात्रों को जब शक हुआ ना, तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर ने जो शारीरिक परीक्षण किए हैं, टेस्ट किए हैं, इनके जांच की कोई भी रिपोर्ट है, हॉस्पिटल का जो ऑफिशियल मेडिकल रिकॉर्ड है उसमें तो इसने दर्ज ही नहीं की। इसके बाद छात्रों ने जब शक हुआ, फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई और पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। ये डॉक्टर है ना, इसकी जो करतूतें इसने कर रखी हैं, आप इस पर कमेंट जरूर करना। और क्या सजा इस डॉक्टर को मिलना चाहिए। जब साल 2024 में 2 साल पहले इस मामले की जांच शुरू हुई, तो डॉक्टर को भनक लगी, इसको लगा तो गिरफ्तार हो जाएगा। ये तुरंत अमेरिका छोड़ के दुबई भाग गया और वहां उसने जुमेरा अमेरिकन क्लिनिक है, वहां बतौर यूरोलॉजी कंसल्टेंट है, उसके रूप में काम करना शुरू कर दिया। This is a self-surrender. The defendant was in Dubai, United Arab. The physician most recently worked in the UAE as a urology consultant at the Jumeirah American Clinic, a role he apparently took in 2024 after the allegations first came to light. कानून के हाथ तो बहुत लंबे होते हैं। वो फिर अमेरिका की पुलिस है। पुलिस पिछले 2 साल से इस मामले की बहुत गहराई से जांच करी थी। पुलिस के पास जब पुख्ता सबूत आ गए, तो उन्होंने इसका अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। डॉक्टर ने सरेंडर करने की बात कही थी, वह तो सरेंडर कर दूंगा। डॉक्टर रंजीत रामास्वामी जैसे ही दुबई से फ्लाइट पकड़ के मियामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा, पुलिस ने उसको वहीं दबोच लिया, गिरफ्तार कर लिया, उसको कोर्ट में पेश किया। पेशी के बाद जज ने इस मामले में बहुत गंभीरता दिखाई और जज ने कहा कि चलो ठीक है, आप बहुत बड़े डॉक्टर हो, आपको $1,20,000 यानी करीब 1,14,15,00,000 रुपए बनते हैं, इतने के मुचलके पर इसको जमानत तो दे दी। लेकिन कोर्ट ने उसको कहा कि तू हाउस अरेस्ट रहेगा, घर में नजरबंद रहेगा। यह आदेश दे दिया। फ्लोरिडा के सारासोटा में पत्नी बच्चों के साथ घर में रहेगा। और इसके पैर में ना, डॉक्टर के पैर में 24 घंटे निगरानी के लिए जीपीएस एंकल मॉनिटर बांध दिया, जो डंकी वालों के पैर में बांधते हैं, ताकि ये शहर छोड़ के ना भाग सके। और साथ में ये भी कह दिया, जितने पीड़ित छात्र हैं उनसे दूरी बना के रखेगा, उनसे संपर्क नहीं करेगा। You need a certified copy of this order to have put on the jail card and do it ASAP. A judge paved the way for the doctor to be released from jail on a $120,000 bond, but only after he's fitted with a GPS ankle monitor and with a strict no contact order for any of the victims. डॉक्टर रंजीत रामास्वामी, इसका जो मेडिकल करियर की बात करें ना, बहुत शानदार रहा है। बहुत मतलब इतना शानदार करियर रहा है कि बहुत सारे इनाम इस बंदे को मिले हैं। मतलब अमेरिका में जो रटगर्स रॉबर्ट और जॉनसन मेडिकल स्कूल है, वहां से इस बंदे ने एमडी की डिग्री ली है। यूरोलॉजिस्ट और माइक्रो सर्जन है बंदा ये। पुरुषों की जो फर्टिलिटी है, जो टेस्टोस्टेरोन की कमी है, जो इरेक्टाइल जो डिफंक्शंस है, उस जैसी इस कामों पर इसने 500 रिसर्च किए हैं, बहुत सारी किताबें लिखी हैं। कोरोना वैक्सीन का पुरुषों की फर्टिलिटी पर क्या असर होता है, इस पर भी इसने एक रिसर्च पेपर लिखा था, बहुत मशहूर हुआ था वो भी। डॉक्टर रंजीत को अमेरिकन यूरोलॉजिकल जो एसोसिएशन है उसकी तरफ से प्रतिष्ठित गोल्ड सिस्टोस्कोप अवार्ड वो भी मिला है। यानी यूरोलॉजी के फील्ड में बहुत
अच्छा काम करते हैं ना जो डॉक्टर है, उनको इनाम देते हैं। और डॉक्टर रंजीत स्वामी भारतीय मूल का अमेरिकी नागरिक है, अमेरिकी सिटीजन है। इसका जो नाम है, इसका बैकग्राउंड है, ये साउथ इंडिया से, मे भी तमिलनाडु से हो सकता है ये। इसका जन्म है, शुरुआती जो परवरिश है, पढ़ाई लिखाई है, वो अमेरिका में हुई है। लंबे समय से फ्लोरिडा के मियामी में मतलब अपने परिवार के साथ वहीं रहता था। पता नहीं ये वहां गया था बचपन से या इसके माता पिता वहां गए थे। इसके परिवार में उनकी पत्नी है, बच्चे हैं, और ये अक्सर सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर पुरुषों की जैसे सेहत है, आईवीएफ है, स्पर्म काउंट है, ऐसे मुद्दों पर ये हिंदी में अंग्रेजी में वीडियो बना के सलाह देता है। मतलब इंडिया नहीं, दुनिया भर से इसके लाखों की संख्या फॉलोअर हैं, मरीजी से जुड़े हुए हैं। जेल से जमानत पर यह बाहर आया, इसने 24 घंटे के भीतर रामास्वामी ने अपने वकील के जरिए एक वीडियो बयान जारी किया। उसने खुद को पूरी तरह निर्दोष बताया और ये कहा कि मैंने कभी किसी का यौन उत्पीड़न नहीं किया, यौन शोषण नहीं किया, ये सारे आरोप झूठे हैं, दुर्भावनापूर्ण हैं। इस डॉक्टर का ये दावा है। वीडियो जारी किया और इसने ये कहा कि यूनिवर्सिटी के बहुत सारे जो संतुष्ट लोग हैं, उन्होंने उनके खिलाफ ये साजिश रची है। डॉक्टर का अरेस्ट वारंट है, वो 3 पीड़ित जो बच्चे हैं उनकी शिकायत पर आधारित है। उनकी उम्र 28 साल, 37 साल, 40 साल है। इनमें एक मेडिकल छात्र है, 2 सर्जिकल रेजिडेंट है। हालांकि जो मियामी पुलिस है ना, उसके जासूसों के पास बहुत पुख्ता सबूत हैं। मतलब कम से कम उन्होंने कहा कि 6 और संभावित पीड़ित हैं, उनसे भी हम पूछताछ कर रहे हैं ताकि डॉक्टर के खिलाफ इस तरह की जो शिकायतें हैं पूरी सारी जान उनके पास हो जाए। इस हाई प्रोफाइल केस की जो अगली औपचारिक अदालती कार्रवाई है, वो मंगलवार को सुबह 9 बजे मियामी डेड काउंटी सर्किट कोर्ट है, वहां उसमें होगी। जो कोर्ट में जो आरोपी डॉक्टर है रंजीत रामास्वामी, यौन उत्पीड़न यानी सेक्सुअल बैटरी के जो ऑफिशियल आरोप है वो उसके ऊपर तय होंगे। और फिर इसको जो जमानत इसको दी गई है, उसकी जो शर्तें वो भी रिव्यू करेंगे, उसकी शर्तों की समीक्षा होगी। और इस पूरे मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतने संगीन आरोपों के बावजूद इस डॉक्टर का जो मेडिकल लाइसेंस है वो अभी भी एक्टिव है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो अमेरिकी कानून के मुताबिक जो अमेरिका जो फ्लोरिडा का डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है वो एक्शन में आ लिया। पुलिस चार्जशीट है, कोर्ट के जो दस्तावेज है उसकी समीक्षा है, जो मेडिकल बोर्ड है वो कभी भी जैसे इमरजेंसी सस्पेंशन ऑर्डर है वो जारी कर सकता है। मतलब उसके बाद फिर इसका प्रैक्टिस करने पर तुरंत रोक लग जाएगी। हालांकि डॉक्टर ने जेल से बाहर आते ही वीडियो जारी किया, उसने निर्दोष बताया है, वकील के जरिए वीडियो जारी किया है। उसने दावा किया है कि बहुत सारे लोग उसके खिलाफ साजिश रच रहे हैं। लेकिन पुलिस कह रही थी हमारे पास तो पुख्ता सबूत है भाई, हमारे पास पुख्ता सबूत है, तब जाके तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। यदि कोर्ट ट्रायल में जो डॉक्टर है इस पे लगे जो आरोप हैं, ये आरोप साबित हो गए ना, तो फ्लोरिडा मेडिकल बोर्ड इसका जो लाइसेंस है परमानेंटली रिवोक कर देगा। परमानेंटली कभी ये डॉक्टरी नहीं कर पाएगा। अमेरिका में कभी भी डॉक्टरी रिसर्च नहीं कर पाएगा डॉक्टर। मतलब ये आरोप साबित हो गए तो कई साल की जेल की सजा काटनी पड़ेगी। मतलब इतना प्रतिष्ठित अवार्ड विनर इंडिया मुल्क का डॉक्टर छात्रों के साथ इस तरह की घिनौना काम करे हुआ, मतलब पूरी दुनिया में मतलब इंडिया का नाम बदनाम किया। मेडिकल प्रोफेशन है उस बंदे का नाम, उसका इसने मेडिकल प्रोफेशन का नाम धूमिल कर दिया। और अब इस मामले में जो पुलिस है वो और पीड़ितों की तलाश कर रही है ताकि इस डॉक्टर को और सख्त सजा दिलाई जा सके। तो ये सारा खेल इस डॉक्टर ने रचा है। तो आप देखो कि कितने मतलब कहाँ तक पहुंचा है, कितनी पढ़ा लिखा होगा, कितनी मेहनत की होगी, कितने पद पर नामचीन रसूखदार अवार्ड मिले, सब कुछ मिले, और उसके बावजूद क्या घिनौनी मतलब हरकत इस बंदे ने कर दी है। अब देखते हैं कि आगे जो कार्रवाई होगी इसमें क्या कुछ अपडेट आता है, वो लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आप अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो घंटी वाला बटन है उसको जरूर दबाएं ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और संभव हो तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।